नई संसद भवन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। साथ में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहे। नए संसद की दिव्यता भव्यता ने जीता लोगों का दिल। वैदिक विधि विधान के साथ हुए नए संसद भवन के उद्घाटन। सीएम योगी मौजूद रहे। नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद सीएम योगी ने किया ट्वीट, लिखा, नए भारत की आशाओं, अपेक्षाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति का प्रतीक, सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। नए संसद भवन में वैदिक विधि विधान के साथ सेंगोल स्थापित किया गया। अब से नए संसद भवन में लोकसभा स्पीकर के साथ आसन के पास सेंगोल नजर आएगा। पीएम मोदी ने सेंगोल स्थापना के बाद लोकसभा में किया दीप प्रज्वलन। हाथों में सेंगोल लिए नई लोकसभा में पीएम मोदी ने किया प्रवेश। बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। पीएम मोदी ने सेंगोल के सामने किया दंडवत प्रणाम। कल आदिनम मठ के पुजारियों ने सौंपा सेंगोल। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को अर्पित किए फूल। साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहे। बापू को नमन के बाद पीएम मोदी ने किया कलश पूजन। तमिलनाडु से आए आदिनम बने इस खास पल के साक्षी। आज भारत के लिए ऐतिहासिक दिन। खास मौके पर पीएम मोदी धोती कुर्ते में नजर आए। वैदिक विधि विधान के साथ हुई पूजा। पीएम मोदी ने हवन भी किया। वैदिक मंत्रोच्चारण से गूंज उठा नए संसद भवन। पीएम मोदी ने लिया साधु संतों से आशीर्वाद। संतों से आशीर्वाद के बाद पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया। नए संसद भवन के उद्घाटन के साक्षी बने साधु संत। नए संसद के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने श्रमिकों के योगदान को याद करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया। सर्वधर्म सभा की सभी धर्मों की प्रार्थना सभा में शंकराचार्य, साधु संत और कई विद्वान पंडित मौजूद रहे। नए संसद भवन में सर्वधर्म समभाव दिखा है। गुरुवाणी के पाठ भी हुए। सर्वधर्म सभा में मुस्लिम धर्मगुरु भी शामिल हुए। मौलानाओं ने आयतों की तिलावत की। उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए तमिलनाडु के मठों के अधीनम पहुंचे नए संसद भवन। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। नए संसद भवन के उद्घाटन पर वाराणसी में भी उत्साह। काशी की बेटियों ने भी मंगल कामना की। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। आधुनिक सुविधाओं से लैस है नया संसद भवन। त्रिकोण के आकार में बनाया गया नया संसद भवन। नए संसद भवन की वीडियो अक्षय कुमार ने भी ट्वीट की। अक्षय ने लिखा, संसद की नई शानदार इमारत को देखकर गर्व हो रहा है। शाहरुख खान ने नए संसद भवन को बताया उम्मीदों का नया घर। कहा, नए भारत के लिए नई संसद। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाया नए संसद भवन का सैंड आर्ट। नई संसद के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, लिखा, आज का दिन हम सभी के लिए अविस्मरणीय। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी के सिंगोल के साथ तस्वीर पोस्ट की। ट्वीट पर लिखा, गर्व का प्रतीक चिन्ह। सीएम दावी ने ट्वीट करके लिखा, नया संसद भवन का लोकार्पण इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हुआ। उद्घाटन के बाद नई संसद भवन पहुंची सांसद। लोकसभा में सभी सांसद और केंद्रीय मंत्री बैठे। सीएम योगी और सीएम धामी भी नए संसद भवन में नजर आए। स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। ओम बिरला ने कहा, लोकतांत्रिक इतिहास का महत्वपूर्ण पल। नए संसद भवन पहुंचे पीएम मोदी। लोकसभा में मौजूद सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने ताली बजाकर किया पीएम का स्वागत। पीएम मोदी ने सेंट्रल हॉल में जाकर वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी। नए संसद भवन के अंदर लगी चाणक्य और अखंड भारत की तस्वीर।
पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति की उपस्थिति में राष्ट्रगान हुआ। उपसभापति हरिवंश ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी समेत सभी अतिथियों का स्वागत किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण ने कहा, ये जीवंत लोकतंत्र के लिए गर्व का क्षण है। नया संसद भवन वास्तुकला का उद्घाटन। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश भी पढ़ा। उन्होंने कहा कि इस बात का संतोष है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उपसभापति हरिवंश नारायण के स्वागत भाषण के बाद संसद पर बनी 2 शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। सेंगोल पर बनी शॉर्ट फिल्म भी स्क्रीनिंग पर दिखाई गई। इससे पहले संसद का नवनिर्मित भवन पर बनी शॉर्ट फिल्म दिखाई गई। संसद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं क्योंकि उनके निर्देशन में महज 2.5 सालों में देश की संसद का निर्माण हो गया। ये उनके नेतृत्व की गंभीरता को दर्शाता है। नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए स्टैंप जारी किया है। पीएम ने भारतीय डाक विभाग का स्मारक डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट जारी करने के बाद पीएम मोदी ने इस खास मौके पर 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया। मोदी के नारे के बीच शुरू हुआ पीएम का संबोधन। पीएम ने कहा, हर देश की विकास यात्रा में कुछ ऐसे पल आते हैं जो ऐतिहासिक होते हैं। ये सिर्फ भवन नहीं है बल्कि भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। पीएम मोदी ने कहा, पूरी दुनिया जानती है कि भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। पीएम ने संबोधन में कहा, नए रास्तों पर चलकर ही नए कीर्तिमान गढ़े जाते हैं। नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा, हम संतों के आशीर्वाद से ही पवित्र सेंगोल को उसकी गरिमा लौटा सके हैं। लोकतंत्र हमारे लिए एक विचार है, एक परंपरा है। भारत लोकतंत्र की जननी है और संसद लोकतंत्र का मंदिर। नए संसद भवन में लोकसभा की 888 सीटें और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम। नए संसद भवन में अहम कामकाज के लिए बनाया गया अलग ऑफिस, हाईटेक सुविधाओं से लैस नई संसद। नई संसद के बीचों बीच बना संविधान हॉल। संविधान हॉल भवन के ऊपर लगा अशोक स्तंभ। हर सीट पर डिजिटल सिस्टम और टच स्क्रीन फीचर्स हैं। डिजिटल सिस्टम को सांसद सीधे मोबाइल और टैबलेट से कनेक्ट कर सकते हैं। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र में 1280 सांसद एक साथ बैठ सकते हैं। दोनों सदनों के हर बेंच पर केवल 2 ही सदस्यों के बैठने की व्यवस्था। नए संसद भवन परिसर में लेटेस्ट ऑडियो विजुअल सिस्टम लगाए गए हैं। सांसदों के लिए सुविधा युक्त डाइनिंग हॉल भी तैयार। भाषण के बाद पीएम मोदी के साथ स्पीकर, सांसद और मंत्रियों ने कराया फोटो सेशन।